वेलकम, आप सभी का स्वागत है अभय एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे फैक्टराइज करेंगे वो सीखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके पास है जिसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा और फैक्टराइज करना होगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 63x² प्लस 172x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। हमारा अप्रोच रहेगा कि ये डाटा हमारे पास बड़ा है। यदि छोटा डाटा सब रहता था तो हम इजीली अपना टेबल के फॉर्म में करके इसको फैक्टराइज कर लेते थे। यहाँ डाटा बड़ा है तो मेरा सबसे पहला जो स्टेप होगा, इस नंबर को और इस नंबर को हम यहीं पर फैक्टर में लिख देंगे। इसको यदि फैक्टर में लिखा जाए तो 9 7 जा 63 और इसको फैक्टर में लिखा जाए तो 13 9 जा 117। अब इस 4 डिजिट को हमको 2 डिजिट बनाना होगा और वो 2 डिजिट इस तरह से बनाना होगा कि दोनों को ऐड करके 172 आए। देखते हैं। 13 7 जा 91 और 9 9 जा यदि करते हैं तो ये हो जाएगी 81 और 81 और 91 दोनों को ऐड करेंगे तो 172। यानी 172 जो स्प्लिट हुआ वो 91 और 81 में। जैसे 63x² प्लस 172x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। यदि हमको इसको स्प्लिट करना हो तो 63x² प्लस 81x प्लस 91x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। और यहां से हम दोनों में 9 कॉमन देख रहे हैं और x भी है। 9 7 जा तो 7x प्लस 9 9 जा 81। x पहले ही बाहर उठ चुका है। इस दोनों में देखते हैं तो 13 7 जा x और प्लस 13 9 जा 117 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हमारे पास आ गया 7x प्लस 9 और दूसरा 9x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आइदर 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो यहां से x हो जाएगी -9/7 और यहां x इज इक्वल टू हो जाएगी -13/9। ये +13 उधर जाके माइनस और ये 9 डिवाइड में आ जाएगा। यानी इस तरह से करते हैं और हमारे पास 2 रूट्स आया। एक रूट का वैल्यू -9/7 और दूसरा -13/9। सपोज आप यदि चाहते हैं कि हम इतना नहीं करें तो इसका भी सिंपल रूल है। यदि हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रूट्स निकालने बोले, फैक्टराइज भले ही बहुत बड़ा दिया हो, यदि रूट्स निकालने बोले तो हम इस स्टेप को नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, तो डायरेक्ट 2 नंबर मिडिल टर्म वाला जो स्प्लिट करके आता है उसको फाइंड करेंगे। तो एक मेरा आ जाएगा 91, एक आ जाएगा 81 और यहां पर दोनों प्लस में होगा। प्लस में 91 होगा और प्लस में 81 होगा। ये यदि दोनों नंबर इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 91 और ये हो जाएगा माइनस में 81। अब हम करेंगे क्या, इस x² का कोएफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 63 और डिवाइडेड बाय 63। यहां देखेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 7 जा 63 और 13 7 जा 91। उसी तरह से 9 9 जा 81 और 9 7 जा 63। तो एक बार मेरे पास आ गया -13/9 और एक बार आ गया मेरे पास 9/7। यानी दोनों रूट्स जो हम सॉल्व करके लाए थे वही आ गया। आप दोनों मेथड सीख लिए। एक
बिना किए हुए सिर्फ स्प्लिटिंग नंबर्स फाइंड करके हम फैक्टराइज कर दिए और रूट्स आ गया, और दूसरा एक पूरा फैक्टराइज का प्रोसेस। आइए दूसरा क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12x² माइनस 47x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसको यदि हमें फैक्टराइज करना होगा तो हम इसका फैक्टर लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। यदि इसको लिखना होगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब इस नंबर्स को हम इस तरह से बनाएंगे कि हमको दोनों को या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 47 आए। तो हम देख रहे हैं यहां माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, यहां मतलब यहां दोनों निगेटिव नंबर होना चाहिए, तभी जाके यहां प्रोडक्ट में पॉजिटिव आएगी। तो हमको ऐड करना होगा, तो हम दो नंबर मिडिल टर्म में खोजेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 3 5 जा 15 और 15 और प्लस 32 47 होता है। तो हमें दो नंबर मिल गया, एक नंबर हमारा पास हो गया 15 और दूसरा हो गया 32। अब हम इसको इजीली लिख सकते हैं 12x² माइनस 47x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इसको यदि स्प्लिट फॉर्म में लिखेंगे तो 12x² माइनस 15x माइनस 32x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखते हैं, 3 दोनों में कॉमन और x भी, 3 4 जा 12, एक x बचेगा, माइनस 3 5 जा 15, फिर यहां पर माइनस और 8 दोनों में कॉमन, 8 लेते हैं, 8 4 जा 32, x माइनस प्लस माइनस 8 5 जा 40। तो इस तरह से हमारे पास एक हो जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4, ये 5 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस, और 4 मल्टीपल में है तो डिवाइड। उसी तरह से यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3। ये तो फैक्टराइज पूरा किए, सॉल्व तब आया। यदि हमको मिडिल टर्म मिल जाए, अब हम देखते हैं कि हम इतना कैसे ला सकते हैं। हमको पता है मिडिल टर्म हमारे पास एक 15 है, दूसरा 32 है और दोनों माइनस में है। यदि ये दोनों इज इक्वल टू के उस साइड आएगा तो एक 15 प्लस में हो जाएगा और एक 32 भी प्लस में हो जाएगा। और दोनों को मैंने आपको सिखाया, हम करते क्या है कि इस x² का कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे 12 से इसको और 12 से इसको, तो 12 4 जा और 5 जा, उसी तरह से 4 3 जा और 8, यानी एक मेरे पास आंसर आया 5/4 और दूसरा आया 8/3। इसी तरह से एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नंबर्स देखते हैं जिसका कि बीच में रूट हो, यानी अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो रूट वाला देखेंगे। आइए देखते हैं रूट वाला को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हम करते क्या है, वही फॉर्म, यहां 1 है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 लाना होगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहां पर ऐसे लिखते हैं x² और इस 30 को माइनस 30 में यहां लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब हमको ये दोनों यदि प्लस होता तो यहां पर भी प्लस हो जाता, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब है दो नंबर तो करेंगे लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमको 3√3x आना होगा। कैसे लाएंगे, और इधर लाना होगा 30।
तो देखते हैं, यदि रूट अंडर 3 इधर भी लिख देते हैं और रूट अंडर 3 एक यहां लिख देते हैं, अभी साइन नहीं लिखते हैं, तो 3 इंटू 3 तो हो गया आपको √3 इंटू √3 3। अब बचता है हमको लाना होगा 10, तो 10 लाने के लिए एक बार हम लिखेंगे यहां पर 5 और एक बार लिखेंगे 2, क्योंकि 5 2 10 और 10 इंटू 3 30। अब यहां पर साइन प्लस का है, तो बड़ा वाला के पास प्लस और छोटा वाला के पास माइनस। मिडिल टर्म में इजीली फाइंड हो गया। अब हम इस दोनों में कॉमन देखते हैं, यहां पर x भी है दोनों में, तो x लगाएंगे। यहां पर जो कॉमन आएगी ये हो जाएगा x, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5√3 और यहां पर माइनस। अब आपको कॉमन लेने में यहां पे दिक्कत होगा, तो आप करोगे क्या, यहां पर जो भी चीज है हमको इस 30 को इस फॉर्म में लिखना होगा। तो हम करेंगे क्या, यहां पर 2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 लिखेंगे और इसके साथ साथ ये √3 को यदि यहां से हटाते हैं तो यहां पे x आ जाएगी, तो √3 भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा x और माइनस माइनस प्लस और 5√3। क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 3, 5 2 10, 10 इंटू 3 30। अब एक बार हमारे पास आ गया x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0 और एक बार आ गया x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू -5√3 और यहां से x इज इक्वल टू 2√3। इस तरह से हम रूट के अंदर वाला जो क्वेश्चंस होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसका डाटा एकदम छोटा था तो हम रूट वाला को भी इजीली कर लिए। अब थोड़ा डाटा बढ़ा देते हैं, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। x² माइनस 5√15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आपके पास कुछ वैसा क्वेश्चन है, हमको ये माइनस है, दूसरा भी माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता, यानी ये माइनस, मतलब दोनों को घटा के हमको 90 लाना है। अब देखते हैं कैसे आएगा। हम इसको एक चीज करके देखते हैं। ये √15 है, जब हम मिडिल टर्म में लिखेंगे तो एक और रूट अंडर लिखेंगे 15, तो √15 इंटू √15 मेरे पास हो जाता है 15। और यदि 15 हो जाता है तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 इंटू 19 को 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो 15 6 जा और 14 6 जा 84 यहां पर हमको मिलता है। तो हम कुछ दो ऐसा नंबर में लिखेंगे जो 84 हमको दे दे। तो देखते हैं, यदि हम 12 और 7 लिखते हैं तो 12 7 जा 84 हमें मिल जाता है। क्लियर? तो इजीली अब हम कर सकते हैं इसको। 14x² माइनस का साइन बढ़ा तो हम 12 को लिखेंगे -12 अंडर रूट 15x प्लस 7 अंडर रूट 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां पर अब आप फैक्टराइज इजीली कॉमन ले सकते हैं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 और x, तो ये हो जाएगी 7x माइनस 15 अंडर रूट 15। x तो पहले ही बाहर है, यहां पर प्लस। इस दोनों में देखा जाए तो हमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पर हमको 7x को रखना है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर से अंडर रूट 15 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहां बच जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस। अब ये 90 को यहां कितना लिखेंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। सॉरी, यहां हमने एक चीज छोड़ दिया, यदि 2 कॉमन आ गया तो 6 यहां पर आएगी
उसी तरह से इस 15 को 90 बनाना है तो एक बार तो रूट अंडर 15 लिखेंगे, तो 15 इंटू रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 और 15 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो 6। अब ये दोनों टर्म हमारे पास सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं एक बार आइदर 2x प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, और एक बार लिख सकते हैं 7x माइनस 6 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x इज इक्वल टू माइनस 15 अंडर रूट बाय 2, और यहां पर x इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 15 बाय 7। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यदि बड़ा नंबर भी दे और रूट में रखे उसको, तो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट करके, और रूट वाला से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो बचेगा उतना को हम तोड़ लेंगे। एक बार फिर से सीखिएगा वो ट्रिक क्या था। 14 इंटू 90 किए तो 14 इंटू 19 लिख दिए। अब ये रूट 15 हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार मिडिल टर्म करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, तो रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 हो जाएगी। इससे डिवाइड कर देंगे तो 15 6 जा 90 और 14 6 जा 84। अब बीच वाला 2 नंबर को ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे कि प्लस माइनस होके 5 आ जाए, तो 12 और 7, 12 7 जा 84 और 12 में से 7 घटेगी तो 5 हमें इजीली मिल गया। चलिए आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इजी है। देखने में आपको लगता होगा कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, लेकिन देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे क्या, ये मिडिल टर्म वाला को मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे। आइए अब लास्ट वाला देखते हैं। हमारा आज का जो लास्ट का क्वेश्चन है ये सबसे इजी है। 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ये माइनस में जो ब्रैकेट वाला है सबको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेके आगे बढ़ेंगे, दोनों में कॉमन 3 और x, तो यहां पर x माइनस 2 और ये दोनों में माइनस 2 और रूट अंडर 3 कॉमन, तो बच गया मेरे पास x प्लस माइनस माइनस रूट 3 बाहर है और 2 से 2 तो 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक बार x माइनस 2 और एक बार 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 बाय 3। इस तरह से हम अपने क्लास में कोई भी बड़ा से बड़ा फैक्टराइज को भी, फैक्टराइज के क्वेश्चंस को एकदम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। और इस चैप्टर में हम और आगे बढ़ेंगे अपना अगला वीडियो में। तब तक थैंक यू।